मार्केट का नाम है देखोन सियोब बाज़ारी। तो ये मैं उज़्बेकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, देख लो। इंडिया या इंडिया। सलाम सलाम सलाम। और वीर जी कैसे हो? और ये लिफ्ट बना रखी भाई इन्होंने पूरी कांच की। तो बेसिकली ये मस्जिद भी है और मकबरा भी है। पाकिस्तान इंडिया हिंदुस्तान। इससे पहले मैं कुछ दिन पहले ताशकंद में था, जो कि वो भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। इसका डिज़ाइन इतना यूनिक क्यों है और क्या इसकी हिस्ट्री है, इसके बारे में मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। और बाहर का कुछ सीन देखो ऐसा हो गया है। अभी जब मैं अंदर गया था तो बहुत धूप हो रही थी, अभी बाहर निकला हूँ तो गजब का भी हो रहा है। और ये है उस मार्केट का मेन गेट, सियोब मार्केट, जहाँ मैं कल आया था शाम को, लेकिन मैं बैक गेट से घुसा था। और ये फ्रंट गेट है इसका। ये बिल्कुल बीबी खानम मस्जिद के बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड पे पड़ता है। और इसका ये वो गेट है जो बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये समरकंद की सबसे बड़ी मस्जिद है। तैमूर लंग नमली बीबी की याद में बनाई थी। और कुछ लोग हंसते हुए जाते हैं यहाँ से। जब मैं स्पीच करता हुआ चलता हूँ तो लोग हंसते हैं, अच्छे ब्लॉगर होगा, कहानी सुनाता हुआ जा रहा है। कोई नहीं यार, हम किसी के हंसने का कारण बन जाएं, इससे अच्छी क्या बात है। कोई हमारे को देख के हंस पड़ा, उसका थोड़ा खून बढ़ गया, इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। और मौसम बहुत सही हो गया इस टाइम। और एक ये मॉस्क मुझे सामने भी दिखाई दे रही है, ये किसके, ये मुझे पता नहीं, ये मालूम करना पड़ेगा। तो चलिए ये इस मार्केट का भी एक राउंड मार लेते हैं। इसके पास से जो हम निकल रहे हैं, मार्केट का नाम है देखोन सियोब बाज़ारी। तो ये मैं उज़्बेकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, देख लो। सुबह 7 बजे खुल जाती है, 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ये खुली रहती है। यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है, इस वक्ती, सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे तक। और हमारे वेलकम में छिड़काव हो रहा है। जो भी टूरिस्ट यहाँ मस्जिद को देखने आता है, उसके बाद में यहाँ निकलते हैं। और ये देखो भाई क्या चीज़ है भाई, इसमें ड्राई फ्रूट लग रहे हैं और बहुत हार्ड है ये, पता ना क्या मीठा है शायद ये। ये स्वीट शॉप है। सब मीठी और मिस्री है, ये मिस्री, ये क्रिस्टल कैसी गजब की लग रही है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट के लट्टू बना रखे हैं। पूरा बड़ा मार्केट है भाई। और यहाँ पर मार्केट सभी इस तरह के बड़े बड़े ही है, मैं देख रहा हूँ। और ये लोग इस दुकान को ऐसे ही बंद कर जाते हैं। देखो ये कपड़ा ढक दिया, सामान के ऊपर कपड़ा ढक दिया और दुकान हो गई बंद। ये बिस्किट टॉफ़ी थोक के रेट में मिल रहे होंगे। इकट्ठी देगी ये बहुत सारी टॉफ़ी, मतलब 1-2 नहीं देने की, दर्जन के हिसाब से या फिर किलो के हिसाब से देंगी ये। और ये क्या बिक रहा है भाई, शिलाजीत काला रंग का, पता नहीं क्या चीज़ है काला। शिलाजीत का पत्थर लग रहा है क्या मुझे तो ये। और सब लोग मौज मार रहे हैं, किसी की दुकानदारी नहीं हो रही, सब खाली बैठे हैं। आजकल टूरिस्ट बहुत स्मार्ट हो गए हैं, ख़रीदते नहीं हैं लोग बाग चीज़। इंडिया की आवाज़ आ रही है मेरे को कहीं से, इंडिया। समवन कॉलिंग मी इंडिया। या इंडिया। सलाम। अकॉर्डिंग टू इंडिया हियर इन कॉस्टली, अकॉर्डिंग टू इंडिया ड्राई फ्रूट आर कॉस्टली, yes. In India very cheap, all dry fruit. Yes? Samarkand very cheap. Samarkand cheap, I know, but according to India, here costly. I buy already. I buy in Tashkent. Oh, Tashkent expensive. Samarkand cheap. पीछे से इंडिया चिल्ला रहा था वो, तो लोग बाग पहचान जाते हैं इंडिया से आया। और ये एक कमाल की चीज़ है, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे ये क्या बिक रहा है। ये बादाम है, क्या है, अखरोट है शायद, लंबे वाला कागजी अखरोट है ये क्या है, ये सूखा हुआ सेब है शायद ये। और सिक्योरिटी पूरी है यहाँ पे, पुलिस घूम रही है। सलाम। ऑल गुड। और वीर जी कैसे हो? कहाँ से हैं आप? सिंगापुर। अच्छा, मुझे इंडिया से होंगे। ओके। आपको यहाँ सस्ते लग रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडिया? पता नहीं है, नहीं आइडिया ना। हाँ, थोड़े से कॉस्टली लग रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Kubani inside akro. Okay. Please you can try. Very good, very tasty, natural. Inside no chemical.
इसके अंदर खुमानी के अंदर अखरोट लगा दिया है इन्होंने और अलग डिश बना दी है। यस, ऑफ कोर्स सिंगापुर कॉस्टली कंट्री बट आई एम थिंकिंग अकॉर्डिंग टू माई इंडिया बट दिस इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा वीर जी, थैंक यू। तो एक सरदार जी मिले, मैंने कहा चलो बात करके देखेंगे, इंडिया से हैं लेकिन वो कहते हैं सिंगापुर से हैं। चलो, सरदार जी सिंगापुर रहते होंगे, अच्छी बात है। बाकी जो उसने मुझे खिलाया बहुत ही बढ़िया था भाई। खुमानी के अंदर उसने अखरोट लगा रखा था, वो बहुत ही टेस्टी लगा मुझे खाने में। वैसे कल मैं यहाँ इस मार्केट में आया था, आप लोग देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो। कल यहाँ पर एक अंकल जी बैठे थे, चेरी बेच रहे थे। आज नहीं बैठे वो, नहीं उनसे दोबारा से मैं चेरी लेता। ये बैठे अंकल जी, उनसे ली थी मैंने चेरी, फिर से लेते हैं। नो नो सलाम। 20 हाफ के जी 20 500। और मुझे ये चेरी मुंह लग गई है भाई, मैं रोज़ खाता हूँ इसको। शुक्रिया शुक्रिया। ये आ गई है एक, देखो मेरे पीछे लगने में, बच्चों को भीग देता नहीं हूँ। और नो, और ये अंकल जी सिर्फ इसी को बेचते रहते हैं रोज़ यहाँ पर, मतलब और कुछ नहीं बेचते। तो और तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं भाई, सबकी बिक्री हो ही रही है, अंकल जी की बिक्री होती नहीं है। मैंने देखा कि कल भी मैंने लिए थे और आज भी ले लिए मैंने कहा चलो इनकी बिक्री हो जाएगी इस बहाने। और मेरे को चेरी खाने का कुछ चाव ज़्यादा ही लग गया है यहाँ पर तो मुझे तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे चाहिए चेरी थोड़ी सी, और काफ़ी सस्ती है भाई, तो कुछ फ्रूट अंदर जाएगा पेट के तो अच्छी बात है। हाउ मच द फ्रिज मैग्नेट? From 10,000 up to 35,000. Which one is 10,000? 10,000 is bread. This is for 10,000. This one 10,000. Okay, bread. Okay. Yeah, and this one is 10,000. This one is 10,000. Okay. तो ये ब्रेड का डिज़ाइन है यहाँ का, एक ले लेते हैं। Okay, give me two. One more. यहाँ पर चाकू बनते हैं भाई, ये चाकू की फैक्ट्री है छोटी सी, और ये चाकू को बहुत तरीके से तराश रहे हैं। पत्थर ले रखा है इन्होंने और किसी तरीके से तराश रहे हैं। सलाम। ये पत्थर है, पत्थर पे इसकी धार बना रहे हैं भाई, बहुत ही टफ काम है और बहुत सारे बना रखे हैं इन्होंने। ये सब फ्रूट काटने की हैं बेसिकली। पाकिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान। दिस इज़ द स्टोन, दिस वन, दिस स्टोन, पत्थर। ओके, अब वो अपनी लैंग्वेज में पत्थर में बता रहे होंगे वैसे तो, खैर वो। और एक ये साहब हैं इधर, ये भी कर रहे हैं। सलाम। और पूरी शॉप है इनकी, इस तरह की कुल्हाड़ी वगैरह भी बना रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। हालांकि मुझे वेजिटेबल नाइफ़ का बड़ा शौक़ है, लेकिन मैं यहाँ से लेके नहीं जा सकता क्योंकि फ़्लाइट में मुझे दिक्कत हो जाएगी। हर तरह के चाकू बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो पूरी इनकी शॉप है ये, 4 मशीन लगाई हुई है इन्होंने। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो भाई परमिशन लेके गया था मैं अंदर उसके मैंने पहले ही पूछ लिया था भाई वीडियो बना सकता हूँ क्या मैं, तो उन्होंने कह दिया हाँ बना लो। और देखो मोची की शॉप है, और ये सोल लगाते हैं इसमें शूज़ में। इट्स अ मशीन फॉर सोल शूज़, यू मेकिंग शूज़? ओके, आई हैव स्पोर्ट शूज़। नो, आई एम जस्ट वॉचिंग। मोची की शॉप है भाई ये, सही है। एक शॉप इधर भी है, ये भी कारीगर बैठे हैं, काफ़ी सारे कारीगर हैं, सब शूज़ के सोल लगा रहे हैं ये। हाँ जी, क्या हाल चाल, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता देता हूँ कि फ़िलहाल मैं घूम रहा हूँ उज़्बेकिस्तान में, और ये उज़्बेकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत सिटी है समरकंद। इससे पहले मैं कुछ दिन पहले ताशकंद में था, जो कि वो भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। समरकंद के लोग बहुत अच्छे हैं, वेलकमिंग हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं सब लोग। माहौल मुझे काफ़ी पसंद आया, ताशकंद का मुझे पसंद नहीं आया। एनीवे, हालांकि थंबनेल से आप समझ ही गए मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो मेरे बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए आपको भी दिखाता हूँ ये देखो कितनी खूबसूरत लोकेशन है। तो यहाँ मुझे जाना है और इसकी डिटेलिंग मैं आपको इसके अंदर चल के देता हूँ। बाकी इसके अंदर चलते हैं और पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा बना हुआ है, कितना खूबसूरत है,
और अभी मैं इस मार्केट से निकला हूँ, यहाँ शियोब मार्केट है ये बाहर, इस मार्केट के अंदर से निकला हूँ, काफ़ी बड़ा मार्केट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, आपको एक अलग ही कल्चर देखने को मिलेगा समरकंद का। आपने शायद अब से पहले ऐसी वीडियो नहीं देखी होंगी समरकंद के बारे में, तो मैं बहुत डिटेलिंग में वीडियो बनाता हूँ। और ये मारेगा मुझे। देख रहे हो तुम इधर? तो ये टूरिस्ट के लिए यहाँ पर ये बैटरी कार रखी हुई हैं। थोड़ा सा चलते ही रेगिस्तान स्क्वायर है, तो ये वहाँ तक है ना टूरिस्ट को ले जाते हैं, और वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ टूरिस्ट इसी तरह से आते जाते हैं। और कल मैं इस तरफ गया था, वहाँ सामने की तरफ अगर आप ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये सामने जो दिखाई दे रही है मस्जिद सी, ये है शखी ज़िंदा। और शखी ज़िंदा एक बहुत ही कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, और जिसमें कि तैमूर लंग के सारे रिलेटिव्स की कब्र है। उसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत से बड़े बड़े लोगों की कब्र है। उस कब्र को कहते हैं कि बहुत ही पाक है, बहुत ही ख़ास कब्रिस्तान है वो, क्योंकि वहाँ पर मोहम्मद साहब जो मुस्लिमों के सबसे बड़े गॉड, सबसे बड़े भगवान हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, उनके चचेरे भाई की कब्र है उसके अंदर। तो इसलिए इसको बिल्कुल जो है यहाँ के लोग मक्का की तरह पूछते हैं कि अगर आप मक्का नहीं गए हो तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको बिल्कुल मक्का जैसा ही है ना फल मिलेगा। कहने का मतलब, आप अगर मक्का नहीं जा पाते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, उज़्बेकिस्तान समरकंद के अंदर। यहाँ पर बहुत बड़ा ये कब्रिस्तान है, शाही ज़िंदा और शखी ज़िंदा, दो तरह के कब्रिस्तान हैं। और इसकी डिटेलिंग आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी, इसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगा। और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बाकी अभी चलते हैं हम इसके अंदर, जो मैंने अभी आपको व्यू दिखाया था, अभी इसके अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसके बारे में डिटेलिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। और कुछ शाम का मौसम हो गया है, 4 बज गए भाई, शाम को वैसे ही खूबसूरत हो जाती है ये सिटी और ज़्यादा। और ये सामने मेरे आ गई है हज़रत खिज़र मॉस्क। बाहर से भाई बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया है इसका, बेसिकली किसी मॉस्क से बहुत ही डिफरेंट है। नॉर्मली मॉस्क मैंने आपको काफ़ी सारी दिखा दी, ये उसके जैसी नहीं लग रही, ये मुझे कोई रिज़ॉर्ट जैसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। इसका डिज़ाइन इतना यूनिक क्यों है और क्या इसकी हिस्ट्री है, इसके बारे में मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं और ढूंढते हैं कि इसका फ्रंट गेट किधर है। सब लोग वैसे इधर ही जा रहे हैं, तो इस तरफ ही कहीं होगा इसका टिकट तो ज़रूर होगा खैर इसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है। और इसके ठीक बाहर ये वॉशरूम बना रखा है, देखो बाहर से कितना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लग रहा है वॉशरूम, अंदर से भी उतना ही होगा खैर। और सब लोग इस तरफ से जा रहे हैं और इसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक का, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ओपनिंग आवर्स एवरीडे। काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन बनाया है इसका एंट्री का, सीढ़ियों का। कुछ लोग इधर से जा सकते हैं, कुछ लोग इधर से जा सकते हैं। और यहाँ से खड़े होकर वो सामने बीबी खानम का मकबरा दिखाई दे रहा है और पूरा सीन बहुत खूबसूरत लग रहा है सिटी का। चलिए चलते हैं इसके अंदर, सब लोग यहीं से जा रहे हैं अंदर। अंडर द स्टेट प्रोटेक्शन, कभी ये पुराना इस तरह का लगता होगा, कभी पुराने ज़माने में इस तरह का है ये। और एक पुराना चित्र यहाँ पे भी लगा रखा है, हजरती जीज़र मॉस्क। ऊपर कालीन लगा रखा है, क्या पेंटिंग है शायद, हाँ पेंटिंग कर रखी है। बहुत खूबसूरत रूफ बना रखी है इन्होंने, डिज़ाइनिंग बहुत गजब की है। और बहुत ही छोटा सा है एरिया इसका, सिर्फ सामने की तरफ ये बैठे हुए हैं और इस तरफ ये प्रार्थना घर है इनका, नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर जाते हैं लोग। अब
तो वहाँ जाने को मैं रहने नहीं देता हूँ कि वहाँ बोल नहीं पाते ज़्यादा फिर, और उसके अंदर वैसे भी अंधेरा है तो कुछ शूट भी नहीं होगा। अदर साइड चलते हैं। यहाँ तो इतना सा ही था बस, छोटा सा ही। और आप देखो दरवाजे पे भी ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। अरबी लैंग्वेज इतनी खूबसूरत होती है भाई कि उससे ऐसा लगता है डिज़ाइनिंग कर दी है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग हो रखी है। और इस तरफ भी है, और यहाँ इंग्लिश में इसके बारे में डिटेलिंग दे रखी, बाद में पढ़ेंगे। चलो इसे फ़िलहाल हम पिक्चर ले लेते हैं इसका एक। और अंदर ये कब्र है किसी की, क्योंकि ये मकबरा है किसी का, और संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है अंदर से। भाई अंदर जाना मना है क्योंकि यहाँ पे बैरियर लगा रखा है। मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत वाइट कलर का मार्बल लगा के बना रखा है। ये पूरा एरिया बैठने के लिए है, यहाँ बेंच लगी हुई है पूरे में। और उस तरफ चलते हैं, उस तरफ भी रास्ता है कहीं जाने का, देखते हैं उधर क्या है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो पूरा, ये नमाज़ पढ़ने के लिए है एरिया। यहाँ पर भी बैठ के लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये सामने इनके मोहम्मद साहब का एक स्थान बना दिया जाता है जैसे होता है मस्जिद के अंदर। तो इस तरफ को फेस करके ही नमाज़ पढ़ी जाती है। तो ये फेस इसलिए इस तरफ करते हैं क्योंकि इनका मक्का इस फेस में है, मतलब इस तरफ दिखाई देता है इनका मक्का। और यहाँ से भी देखो कितनी बढ़िया व्यू आ रहा है। ये सामने मैं जहाँ से अभी आया हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो इस जगह को, बहुत ही खूबसूरत है। ये तैमूर लंग की वाइफ बीबी खानम की कब्र है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये लिफ्ट बना रखी है भाई इन्होंने पूरी कांच की, और उसको भी डेकोरेट कर रखा है। ऊपर से गुंबद बना रखी है इसकी, लेकिन अभी चालू नहीं है, आउट ऑफ सर्विसेज पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर। यहाँ से मैं ऊपर से किसी की भी जासूसी कर सकता हूँ पूरी अच्छी तरह। देखो दूर दूर तक का दिखाई दे रहा है आराम से। और क्लोज करते हैं। तो बेसिकली ये मस्जिद भी है और मकबरा भी है। तो यहाँ इसके अंदर मकबरा बना रखा है और ये मस्जिद भी है। यहाँ पर प्रार्थना भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं लोग बाग। ओ गिरा दिया उसको। वो भाग रहा है ज़बरदस्ती, लेकिन उसका हाथ पकड़ के खींच के भाग आ रहा है उसको। और ये भी लिफ्ट है भाई, ओपन वाली लिफ्ट है ये। यहाँ पे आदमी खड़ा हो जाता है और ये लिफ्ट ऊपर आ जाती है। बड़े बुजुर्गों के लिए ये लगा रखी है कि जिनसे सीढ़ी ना चढ़ी जाए वो ऊपर आ सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। ये देखने में आपको लकड़ी लग रही होगी, लेकिन भाई ये मार्बल है, ये पत्थर का है। इसका कलर ही ऐसा है, येलो टीक कलर है इसका, जैसे लकड़ी होती है उस तरह की कलर है इसका। और पूरा देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन लकड़ी नहीं है, ये मार्बल है। और ये जो आप अंदर की तरफ देख रहे हो, अंदर की तरफ कुछ VIP लोग बैठते हैं जो यहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ठीक सामने मकबरा है और मकबरे के बैक साइड में बैठ के ये सब लोग प्रार्थना करते हैं। और ये जो जा रहे हैं यहाँ के मौलवी साहब हैं, यही प्रार्थना करवा रहे हैं सबको। ये जो आप मेरे पीछे मकबरा देख रहे हो, एक ही जगह पर दो चीज़ें बना रखी हैं। ये एक मस्जिद थी प्राचीन टाइम पे, तो मस्जिद है, ये बहुत बड़े पैगंबर थे, कोई इस्लामिक पैगंबर थे, पैगंबर खिज्र करके नाम था उनका, और उनके नाम से यहाँ पर पहले मस्जिद थी कभी। तो जैसे कि भूकंप आया था, भूकंप में ये जो है मस्जिद टूट फूट गई थी, तहस नहस हो गई थी। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ सालों के बाद में इसको दोबारा से तैयार करा गया, कुछ लोगों ने तैयार करा और धीरे धीरे काम चलता रहा इसी तरह से। और सबसे आखिर में जाके इसके ऊपर एक मकबरा बनाया है, जो कि उज्बेकिस्तान के सबसे पहले राष्ट्रपति जो है उनका ये मकबरा बनाया, मतलब ये। तो इस इमारत को प्राचीन मस्जिद के ऊपर बनाया गया 1855 में। तो जिन राष्ट्रपति का ये मकबरा बनाया गया है तो उनका नाम था करीमोव, उनकी याद में ये मकबरा बनाया गया, मतलब उनकी कब्र है इसके अंदर। अभी मैंने आपको दिखाई थी व्हाइट कलर की जो मार्बल की कब्र है। तो करीमोव राष्ट्रपति थे उज्बेकिस्तान के फर्स्ट, उनका मकबरा यहाँ बनाया गया है प्राचीन मस्जिद के ऊपर। और इस मकबरे के बैक साइड में जो मैंने अभी सीटिंग दिखाई आपको बैठने के लिए, वहाँ पर ये लोग बैठकर इसकी प्रार्थना करते हैं। मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पर सब लोग हाथ जोड़, मतलब जिस तरह से हाथ करते हैं इस तरह से करके सब प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं एकदम से। हालांकि मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे भाई मेरा कल्चर दूसरा है, तो मैं एक दूसरे को देख कर तो कुछ करूँगा नहीं। इच्छा होगी तो मैं कहीं भी बैठ के पूजा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। बाकी मैं भगवान एक ही बराबर है, हिंदू मुस्लिम सबके, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं रखता। सब लोगों ने आराम से प्रार्थना की, तो उस टाइम मैंने ना तो कोई वीडियो बनाई, ना मैं कुछ बोला, मैं अभी शांति से चुपचाप बैठा रहा। तो मैंने उनके एक धर्म को एज ए रेस्पेक्ट दे दी, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। जब वो लोग प्रार्थना करके चले गए, उसके बाद में ये वीडियो मैं बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ फिर। और इस मस्जिद का इतिहास कुछ ऐसा है कि अरबों ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। कहानियों में लिखा गया है कि सन 1712 तो अरब के शासक आए थे, उन्होंने यहाँ समरकंद पे कब्जा कर लिया था। और अरबों ने क्या किया था कि उस टाइम पे यहाँ एक नहर है, नहर के बांध को बांध के पानी रोकने की कोशिश करी कि जब वो पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा और उस वक्त हम इस पानी को छोड़ेंगे किले के अंदर, तो किले में बाढ़ आ जाएगी और हम फिर किले पे आसानी से कब्जा कर सकते हैं। लेकिन कुदरत की माया देखो कि आसमान में से कोई परिंदा, कोई पक्षी था,
पक्षी आया और बांध में गिर गया, और उसके गिरने की वजह से कुछ इंजीनियरिंग में कुछ उथल पुथल हुई और वो बांध पहले ही टूट गया। मतलब पानी इकट्ठा नहीं हो पाया उसके अंदर बहुत सारा, वो पहले ही टूट गया और पानी उसमें से निकलना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से पानी कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा सैलाब आने से रुक गया, बाढ़ नहीं आ पाई। तो इस वजह से कहते हैं कि कुछ कुदरत की माया थी यहाँ पर, उस किले में बाढ़ आने से रोक ली। और जब ये घटना हुई तो उस घटना के बाद में यहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने कुछ हिसाब लगाया, सोचा कि यार यहाँ पर जो है एक पुराने पैगंबर बैठा करते थे कभी और उनकी डेथ यहीं हो गई थी। उन्होंने सोचा शायद इसका ही कुछ कुदरत का करिश्मा है कि वो यहाँ बैठा करते थे, इस वजह से यहाँ पर एक बाढ़ आने से रुक गई और अरब अपनी प्लानिंग में फेल हो गए। तो फिर बाद में लोगों ने सोचा कि उस पैगंबर को थोड़ी सी श्रद्धांजलि देते हैं, उन पीर पैगंबर की याद में मस्जिद बनाई गई थी। उसके बाद में यहाँ पे भूकंप आया, भूकंप में मस्जिद टूट गई और 1884 में इसका फिर से रीमॉडिफाई हुआ, रिनोवेशन हुआ और उसके बाद में 1899 में फिर से इसका रिनोवेशन हुआ। मतलब कि ये कुछ न कुछ सालों के बाद में इसका रिनोवेशन होता रहता है। और 2016 में यहाँ पर राष्ट्रपति कोरिमोव को दफनाया गया था और मस्जिद भी है, दोनों चीज़ें इकट्ठी यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लकड़ी की बनी हैं, पत्थर की बनी हैं और बाकी स्टोन वगैरह भी काफ़ी यूज़ करे गए हैं इसको यूनिक बनाने के लिए। बाकी सब मस्जिदों से डिफरेंट बनाने के लिए डिफरेंट लुक है इसका। और इसके अंदर आने का कोई टिकट भी नहीं है भाई, बाकी सब जगह इन्होंने टिकट लगा रखे हैं, इसका कोई टिकट नहीं है, इसमें फ्री एंट्री है। जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हो तो आज के आधुनिक डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग ये मस्जिद बनाई गई है और उसके ऊपर ठीक ये मकबरा बनाया गया है जो कि उज़्बेकिस्तान के फर्स्ट राष्ट्रपति थे। एनीवे, और शाम का टाइम हो रहा है, पीछे देखो बादल कितने खूबसूरत हो रहे हैं इसके, और अपने आप में एक यूनिक डिज़ाइन है, डिफरेंट डिज़ाइन है। और कहते हैं कि इसकी जो है डेकोरेशन में भारत के भी बहुत सारे मास्टर डेकोरेटर आए थे जिन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया है इसकी डिज़ाइनिंग में, इसको सजाने इस तरह से लिखा हुआ है भाई। तो हो सकता है कि बुलाए गए हो, बिल्कुल काफ़ी सुंदर है और मुझे थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन लग रहा है। अगर कोई भाई हर्ट ना हो तो मुझे थोड़ा सा मंदिर का डिज़ाइन लग रहा है, एक मस्जिद का डिज़ाइन ना लग के मंदिर का डिज़ाइन लग रहा है। अच्छी चीज़ है जो कि आई होप सो कि कोई हर्ट नहीं होगा मेरी इस बात से, क्योंकि मेरी नज़रों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भाई सब एक है। सबका अपना अपना तरीका है, बोलने का तरीका है, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका जुड़ने का तरीका एक ही है भगवान से, और सबके लिए भगवान एक ही है। चाहे वो किसी को अल्लाह कहता हो, कोई भगवान कहता हो या कोई गॉड कहता हो, सबका जरिया एक ही है। सब बुरे वक्त में भगवान को ही, ऊपर वाले को ही याद करते हैं। बस हमने सबने अपने अपने नाम से भगवानों के नाम रख रखे हैं, तो बाकी है सब कुछ भाई एक ही। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग प्लीज़ कोई भी हर्ट नहीं होना मेरी इस बात से कि मैं एक मस्जिद को मंदिर बोल रहा हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना देखने का तरीका। भाई मेरे को देखने में लग रहा है कि एक मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, तो मैंने बोल दिया। अदरवाइज ये है मस्जिद ही ये, और एक मस्जिद है पुरानी और मस्जिद के ऊपर एक मकबरा है, तो ये दोनों चीज़ मिल के बनी हुई हैं। ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। एनीवे, आई होप सो मैंने जो आपको जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। बाकी चलते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं आसपास में, कि देखते हैं और क्या चीज़ है। चलिए भाई, फिलहाल वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और चैनल पे अगर आप पुराने हैं तो एक लाइक और कमेंट। और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा। कोई भी आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सेटिस्फाई करने का। और हमेशा की तरह वही बात कि खुद पे हमेशा विश्वास रखना, दिल को हमेशा साफ रखना, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।